Hello everyone. Now in this video I will take PYQ number 11. A 4 kVA 400 by 200 volt single phase transformer has resistance of 0.02 per unit and reactance of 0.06 per unit. What is the value of its resistance and reactance referred to HV side? Okay. So the first option is given. Option A is 0.08 ohm and 0.24 ohm. Option B 0.2 ohm and 0.6 ohm. Option C 0.8 ohm and 2.4 ohm. And option D is 0.6 ohm and 0.8 ohm. Okay. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर एक 4 kVA 400 बाई 200 वोल्ट एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के बारे में बात हो रहा है। हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 पर यूनिट एंड रिएक्टेंस ऑफ 0.06 पर यूनिट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रिफर टू द HV साइड। तो हमें यहाँ पर निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रिफर टू द HV साइड। HV साइड देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये HV हो जाएगा और ये LV है। मतलब HV कितना है 400 वोल्ट, LV कितना है 200 वोल्ट। तो बेसिकली यदि हम लोग बोलें तो जो 400 वोल्ट HV साइड है वो हमारा प्राइमरी है एंड 200 वोल्ट LV जो है वो सेकेंडरी है। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमें क्वेश्चन में देखिए, आपको क्वेश्चन में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें पर यूनिट रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, सो वी कैन से द पर यूनिट रेजिस्टेंस इज गिवन 0.02 per unit, and also we have given the per unit reactance will be given as 0.06. okay, और हमें निकालना है what is the value of its resistance and reactance refer to HV side. okay, जैसे यदि मैं एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बात करूं, okay, this is the 2 transformer, so this is basically a 400 volt and this is what, a 200 volt, right? तो हमें जो HV होगा, दिस इज़ दी HV साइड, दिस इज़ दी LV, तो जो HV में जो हमारे यहाँ पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएंगे और रिएक्टेंस आएंगे टू द प्राइमरी साइड, ये हमें निकालना है। तो यदि हम बोले यहाँ पास तो वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड और हमें निकालना है इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू द प्राइमरी साइड। अब ध्यान देंगे जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है वो पर यूनिट में दी हुई है, क्वेश्चन में इज गिवन इन पर यूनिट, राइट? और हमें निकालना कि इसमें ओम में, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू इन द ओम, क्योंकि सारे ऑप्शन किस में देखिए ओम में दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ आई विल डायरेक्टली गिव ए वन फॉर्मूला, बाय दैट डायरेक्टली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो आई कैन से द पर यूनिट रेजिस्टेंस is defined as the I1 into equivalent resistance referred to the primary side divided by E1. okay, so by using this formula we can find the equivalent resistance referred to the primary side. okay, and also we can say the per unit reactance we can define as the I1 into equivalent reactance to the primary side to the E1. okay, so by using this value we can find the equivalent reactance refer to the primary side. So now first I'll use this equation. So equivalent resistance यदि हम लोग बात करें पर यूनिट इज गिवन 0.02, I1 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। हाउ विल फाइंड द I1, एज वी है गिवन द 4 kVA, तो हम क्या यहाँ पर जो करंट I1 जाएगा वो निकाल सकते हैं। तो I1 वी कैन फाइंड विल बी गिवन एज द 4 kVA, so 4000 divided by is primary voltage, that is the 400, so we'll get how much, we'll get the 10 ampere. so we can say the I1 is 10 ampere into, ये हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड, और E1 की वैल्यू कितनी है, दिस इज गिवन द 400. ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू द प्राइमरी साइड विल बी इक्वल टू 0.8 ओम। ये किस में आएगा 0.8 ohm. okay, now if we'll find the value of equivalent reactance refer to the primary side by using the
this equation. So as per the question, we know the per unit reactance is given how much? Is given the 0.06 equal to I1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड हमको फाइंड आउट करना है और E1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पास इज गिवन द 400. ओके, so now when we'll resolve this one, so we'll get the XCP, which is the equivalent resistance referred to the primary side, it will becomes equal to 2.4 ohm. 2.4 ohm. So in this way we can find the value of the equivalent resistance and equivalent resistance and reactance refer to the HV side in ohm. This is very important. So this equation is very important. आप इसको नोट कर लीजिएगा. ऐसे प्रॉब्लम बहुत बार एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. यदि आपको ये फार्मूला यदि आपको मालूम है तो डायरेक्टली आप विद इन अ सेकेंड आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो द ऑप्शन for this particular question will be, that is the option C. So option C is the answer for PYQ number 11. Thank you.